दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य और आप देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष आर्य और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। लगातार पटोरी बाजार से छात्रों का अम्बेडकर चौक से स्टेशन पूरे भारत में किया गया पैदल यात्रा में एआईएसएफ के द्वारा जो एनटीपीसी संगठनों के द्वारा जो स्टूडेंट हैं इनका समर्थन मिला है। आप देख सकते हैं कि पटोरी में रेलवे पर बैठे हुए छात्र और टीचरों पर किया गया है, उसके लेकर यहाँ पर एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार ने आक्रोश जताते हुए छात्र यहाँ पर अध्यक्ष हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया और कल फिर से रेल चक्का जाम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में एआईएसएफ के द्वारा बंद बुलाया गया है, जो पटोरी में भी देखने को मिलेगा। आइए क्या कुछ कहना है सुधीर कुमार जी और उनके साथी ने इस वीडियो के माध्यम से पूरा वीडियो देखिए। बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। देखिए, हम लोगों का मांग है, ये सरकार छात्रों को अनदेखी कर रही है। पूरे देश में छात्र आंदोलित है और छात्र हमेशा चाह रहे हैं किसी भी तरह से हमको नौकरी मिले, लेकिन सरकार नौकरी के जगह पर ये लाठियां बरसा रही है। और ये हमारे सामान्य छात्र भी हैं। इस बार माने एक छात्र आंदोलित होकर, कोई एनटीपीसी है, कोई एसएससी जीडी के छात्र हैं, सभी लोग चाह रहे हैं से रोजगार मांग रहे हैं और ये सरकार हमेशा रोजगार के बदले लाठी दे रही है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, आपने जो चुनाव में वादे किए थे से हम दो करोड़ रोजगार पूरे देश में युवा को देंगे, आज वह 2 करोड़ को चिन्हित करके लाठी और डंडे मारने का मतलब जो हॉस्टल में घुसकर और निजी कमरा में घुसकर छात्रों को जहां देखती है एक टोली, वहां डंडा बरसाने का काम करती है। और खासकर रेलवे में जो ये एनटीपीसी में जो धांधली किया है, इनको 20 गुना कैंडिडेट को रिजल्ट देना चाहिए था, ये रोल नंबर को ही मतलब जे गुना करके उसके बाद 20 गुना कर दिए। लेकिन अभी तो एग्जाम स्थगित कर दिया गया ना। नहीं, ये पूरे तरह से सरकार का साजिश है से यूपी चुनाव खत्म हो जाए। यूपी चुनाव तक इन्होंने सोचा है कि से हम आंदोलन खत्म कर देंगे, हमको वोट मिल जाए और तब जाकर इस पर हम फिर 2024 में सुनेंगे। ये सरकार की एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। इन लोगों तो ये सरकार तो बेरोजगारों को समझ लिया है उद्योग। बताइए, अरबों रुपया छात्रों से लेकर 2019 में जो भर्ती आया, अरबों रुपया सरकार ने एग्ज़ाम के नाम पर मतलब जो धंधा कर लिया, ऐंठ लिया पैसा। अब उसको 3 साल हो गया। आज यदि छात्र आंदोलित हुए हैं तो इनका सही मांग है, आंदोलन अभी चलेगा जब तक ये सरकार एनटीपीसी के रिजल्ट में सही नहीं करेगा, तब तक छात्र आंदोलन में रहेगा। हम लोग छात्रों के आंदोलन को साथ में कमेटी का गठन कर दिया है। देखिए, कमेटी का जो गठन किया गया है, इसमें खुलेआम रूप से साजिश है, सड़कों को ठगने का प्रयास है और कुछ नहीं है। अच्छा, यदि कमेटी का गठन हो जाता तो इनको तो सुधार कर देना चाहिए था। कहते हैं कि से इतना बड़ा रेलवे तंत्र है, व्यवस्था है, 56 इंच का सीना है, तो कर देना चाहिए था ना इनको। अभी आप लोग भी समझते हैं, आप लोग भी विद्यार्थी हैं, देख रहे हैं ना, से कहती है चुनाव में से हम 19 लाख रोजगार देंगे, सिर्फ ठगने का काम करती है। और हिंदू मुसलमान मतलब जे वगैरह वगैरह में ये सरकार बांटने का काम करती है। सभी लोग आंदोलित हैं, सभी लोग से बातचीत कर लीजिए और सभी छात्र हैं। तो एक और भी भाई यहाँ पर हम बात करते हैं, आप लोग का क्या मांग है, क्यों आज चक्का यहाँ जाम कर रखे हैं? चक्का जाम जो मेरे साथी हैं वो तो बता ही दिए हैं, लेकिन आप जो बोले कि बोला गया कि परीक्षा जो है स्थगित कर दी, स्थगित कर दे। अगर हम बोले कि यहाँ पर आग लगा हुआ है तो आप वहाँ पर जाके देखिएगा, तभी तो पता चलेगा ना। यहाँ से तो नहीं बता सकते कि वहाँ आग लगा हुआ है। तो बात यही है और कुछ भी नहीं है। तो 4 मार्च तक के लिए ये स्थगित है। 4 मार्च को रिपोर्ट सौंपने की जो कमेटी बनी है, वो 4 मार्च को रिपोर्ट तब तक आप रुक जाते हैं। ये बात तो जो है
उनको समझना चाहिए ना, या उनको समझाना चाहिए। जब आग लगी तब उन्हें पता चला कि हाँ मेरे देश में ऐसे हो रहा है। एक तो ऐसे ही नहीं है, आर्मी का रुका हुआ है एग्जाम, एयरफोर्स का, सभी का। तो ये तो आप खुद देख रहे हैं। अच्छा, बाकी बात दूसरे, ये लोग आपका कॉल एक बना या पहले से खान सर के आप बता दो, क्योंकि काफी आता है कि खान सर के बहकावे में लड़का नहीं ऐसा कुछ नहीं। किसी भी टीचर के बहकावे में आकर ऐसा नहीं, क्या आप कोई यहाँ पे कोई टीचर के बहकावे में नहीं आके स्टूडेंट को सभी को अपनी समझ है, अपनी समझ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से सभी अपने आंदोलन पे उतरे हैं और कोई गलत नहीं कर रहा है। सब अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने एग्ज़ाम सब 3 साल 4 साल से वेट कर रहे हैं कि अब एग्ज़ाम होगा, अब रिज़ल्ट आएगा। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सेना का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का, या वो चाहे रेलवे का हो या SSC का, सारे एग्ज़ाम्स में देरी किए जा रहे हैं। चाहे वो देखिए एयरफोर्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जो 20 दिन के अंदर रिजल्ट आता था अभी तक रिजल्ट नहीं है। सेना का दौर करा के मेडिकल फिट करवा के अभी तक रिटर्न नहीं हुए हैं, 1 साल से बहाली नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? आप क्या बोल रहे थे लोकतंत्र जी, लोकतंत्र का किस तरह से हत्या है? आप बोल रहे हैं लोकतंत्र है, अभी तो आप रोक रखे हैं, आम जन को भी तो दिक्कत हो रहा है ना। आम जन को दिक्कत हो रहा है तो क्या अपना अधिकार के हिसाब से क्या अपना जो है मांगना गलत है क्या? नहीं मांगना, लेकिन दूसरे को भी दिक्कत हो रही है ना, दूसरे को भी ध्यान में रखा जाए। भी बाल बच्चा होगा छात्र, उनका भी बाल बच्चा छात्र होगा, उनको भी सोचना चाहिए कि नहीं मेरे साथ हो रहा है तो उनके बाल बच्चा के भी साथ होगा। यानी कि आप अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, क्या मांग करते हैं कि आपको तो जब मांग मान लिया गया है और खान सर ने भी बोला है बच्चों से मांग मान लिया गया है, NTPC का मान लिया गया है, मान लीजिए ठीक है, रेलवे वाला का मान लिया गया है, आर्मी वाला का क्या होगा? आपका जो मांग था कि सेकेंड लेवल का जो परीक्षा होगा वो भी स्थगित कर दिया गया, तब और क्या दिक्कत है आप लोगों को? बस यही मांग है कि एग्जाम भी होना चाहिए और अथी भी वैकेंसी भी निकलना चाहिए। वैकेंसी तो वो सरकार का है, पहले तो जो आप इसका मांग क्या बोल रहे थे, आप क्या करते हैं? हम तो अभी पार्ट 2 का स्टूडेंट हैं। हाँ, आर्मी में फिजिकल मेडिकल कंप्लीट किए हुए हैं। किस चीज़ का? आर्मी में, लेकिन उसका एग्जाम अभी साल भर से स्थगित किए हुए हैं। सरकार का कहना है कि कोरोना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो कोरोना रहता है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है सरकार की तरफ से, जो भी किया जा रैली भी किया जा रहा है, NTPC का जो एग्जाम या फिर कोई अन्य विभाग में एग्जाम लिया जा रहा है, और आर्मी का एग्जाम हो, फिर एयरफोर्स का एग्जाम हो जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है, या फिर कोई भी वैकेंसी जो साल भर से नहीं कंप्लीट किया सरकार, इसका क्या प्रॉब्लम है? सरकार का कहना है कोरोना है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। यूपी में कोरोना क्यों नहीं? यूपी में अभी चुनाव है, कोरोना क्यों नहीं है? कोरोना को लेकर के एग्जाम रोका गया, लेकिन चुनाव नहीं। चुनाव है, चुनाव हो रहा है, चुनावी। अच्छा, इसमें कल बात किए थे, भैया ही बता रहे थे कि चुनाव का डेट घोषित होता है, साथ साथ उसके रिजल्ट का भी घोषित हो जाता है। इस प्रकार छात्र भी यही मांग करते हैं कि एग्जाम का भी ईयरली डेट घोषित हो। हाँ, एकदम ईयरली, हर चीज, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, सब में कब ज्वाइनिंग कराना हो ये भी डेट घोषित हो जाए। ज्वाइनिंग का नहीं, लेकिन जैसे प्रोसेस बढ़ रहा है आगे उस टाइप से, तो अगर ईयरली आप कोई भी जॉब का वैकेंसीज दे रहे हैं तो उसका टाइम से एग्जाम लीजिए, रिजल्ट दीजिए, तो आगे का प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट ये मांग नहीं कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग का भी डेट साथ साथ ही आप दें। नहीं, स्टूडेंट लोग को भी होना चाहिए ना कि जैसा कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के डेट घोषित हो गए, ये चरण, इतने चरण में एग्जाम हो, इलेक्शन हो रहा है, तो क्या हो गया? हम लोग का भी तो हो गया। एग्जाम का डेट बार बार दिया जा रहा है, लेकिन बार बार तो पोस्टपोन किया जा रहा है। मान लीजिए किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसका ठीक है, अगला 2 साल में मौका मिलेगा, मतलब कोई भी वैकेंसी भरने के लिए, रनिंग करने के लिए। लेकिन जिसका लास्ट एज है वो क्या करेगा अपने करियर में? उसको सरकार को मौका देना चाहिए, 2 साल का प्रेफरेंस देना चाहिए सरकार को। बड़ी बात कही कि जो लड़का भी 2 साल से जिसका उम्र एक्सपायर हो गया, जैसे OBC होते हैं उनको 27 साल OBC के साथ दिया जाता है, अगर वह उनका एज एक्सपायर हो गया वो कहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, थोड़ा सा अभद्र भाषा का उपयोग नहीं। हाँ, मोदी सब कुछ बेच खाया है, बेच के खाएगा और भी। आप क्या करते हैं? हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। क्या अभी तक उम्र हो गया, 21 हो गया उम्र। तब तो नहीं होगा, 2 साल बचा हुआ, तब तो बात खत्म है। तो नहीं हो पाएगा। तो आपका मांग क्या है कि अगर ये जो 2 साल कोरोना में गया उम्र, काफी लड़कों को ये इलेक्शन में कोरोना नहीं था, इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी हो रहा है।
जिस सिस्टम से इलेक्शन हुआ उसी का ही करेंगे वो करेंगे, किया साला कुछ नहीं किया। तो क्या चाहते हैं अभी? एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं कि एज में जिस तरह से 2 साल गैप हो गया है, बहाली नहीं आया है, तो एज में भी रिलैक्सेशन आप चाहते हैं? यस, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए सिर्फ धरना पर बैठे हैं कि और सारे एग्जाम को लेकर आप बैठे हैं? और सारे एग्जाम लेके बैठे हुए। तो कब तक आंदोलन चलेगा ऐसे में? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक। कि लोग छात्र लोग एकदम मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। हाँ, हैं? पीछे पड़ गए, मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल पड़े हुए हैं मोदी जी के हम पीछे। अपना अधिकार के पीछे पड़े हैं। जब तक इस आर्मी का एग्जाम नहीं, बताएं कि यूपी चुनाव तक का ही टाला जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव तक के लिए बच्चे को टाला जा रहा है? न जब तक नहीं मिलेगा पूरा हक तब तक आंदोलन चलेगा। ऐसा क्यों होता है बार बार? जब चुनाव होता है तब एग्जाम होता है, नहीं तो उससे पहले कोरोना है, हर बार कोरोना ही रहता। हम अपना हक और अधिकार के लिए पड़े हैं, मोदी जी के पीछे नहीं पड़े हैं। तो जैसा कि ये बता रहे कि हम अपने हक अधिकार के लिए पड़े हुए हैं, मोदी जी के पीछे नहीं पड़े हैं, हम अपना तो अधिकार के ये जैसा कि बताया ना चुनाव क्लब के लिए हैं, तो जैसा कि देखिए यहाँ पर काफी आंदोलन कर रहे हैं लगातार। ये मांग उनका उठ रहा है कि जब तक हमारा नहीं एग्जाम कराया जाता है तब तक ये आंदोलन चलता रहे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहाँ पर हम बात करेंगे, अब अविनाश जी से हम बात करते हैं।